नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि ग्लोबल मार्केट की बात करें या फिर इंडियन मार्केट की बात करें तो आजकल कई सारी मार्केट में न्यूज सर्कुलेट हो रही है। कई सारे जो मार्केट में इन्फ्लुएंसर हैं, पॉडकास्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी राय बताते हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं, सब तरह की चीज़ें बताते हैं। आप हमारे वीडियोज़ भी देखते हैं तो आप लोगों के मन के अंदर क्या रहता है कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और इस कन्फ्यूजन की स्थिति में आप लोग गलतियाँ कर बैठते हैं और उन गलतियाँ करने की वजह से आपने पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन आपको उस प्रकार से प्रॉपर तरीके से रिटर्न नहीं मिल पाते हैं। आखिर इसका सही तरीका क्या है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आपको सही डायरेक्शन में क्या करना चाहिए जिससे कि आपको रिटर्न बेहतर मिले एक लॉन्ग टर्म के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है, शांति से अपने शांत मन के साथ देखना है। अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा एकांत में और समझने का प्रयास कीजिए प्रॉपर तरीके से कि आपको बेसिकली करना क्या है, गलतियां क्या नहीं करनी है आज के सिनेरियो में, जो कि नॉर्मली आज लोग हम कंफ्यूज हैं और उसकी वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता देता हूं, मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और मैं आपको यहां पर गाइड करता हूं फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का काम करती है, भविष्य के लिए आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग गलती क्या करते हैं। आजकल कई सारे लोग पॉडकास्ट में बात करते हैं, कई सारे न्यूज भी देखते हैं, हम लोग न्यूज भी कंज्यूम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं हम लोग, बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी कंज्यूम करते हैं। तो हर किसी का तरीका होता है अलग अलग बताने का और जो कंज्यूम करने वाले जो लोग होते हैं उनका रिस्क, उनका जो टाइम फ्रेम होता है, उनका जो रिस्क टाइम फ्रेम हो गया आपका, और जो उनका गोल होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके सटीक तरीके से जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपका भी कोई क्वेरी है कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं है, आप रिव्यू करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपनी क्वेरी लिखिएगा। हाय हेलो मत लिखिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं हाय। अब देखिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं हाय हेलो का जवाब दूँ और चैट करूँ आप लोगों से। आप सीधा सीधा अपनी क्वेरी लिखिएगा और मैंने उसके लिए एक छोटा सा चार्ज रखा है, वो आप चार्ज पे कर दीजिएगा, मैं आपका पोर्टफोलियो बना दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया। और आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है जी। तो आजकल जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए, तो उसमें क्या रहता है कि हम अपना जो पोर्टफोलियो होता है, बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो ओवर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है, इससे हमें बचना चाहिए। साथ में ही अभी देखिए, अगर हम पिछले 1 साल 1.5 साल की लगभग की बात करें तो हमें मार्केट से रिटर्न नहीं मिले हैं। निफ्टी 50 की बात कर लीजिए, सेंसेक्स की बात कर लीजिए, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें या फिर हम बाकी सारे म्यूचुअल फंड भी देखें तो हमें पिछले 1 साल से करीब हमें रिटर्न नहीं मिले हैं। पौने 2 साल या 1.5 साल समझ सकते हैं हम इसको, हमें रिटर्न प्रॉपर तरीके से नहीं मिले हैं, नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। लेकिन इसके मुकाबले जब हम कंपेरिजन करते हैं कि अरे जो विदेशों में जो कुछ फंड हैं, चाहे वो यूएस मार्केट है, चाहे दक्षिण कोरिया का मार्केट है, वहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न मिले हैं, गोल्ड में अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी तरफ हम मूव हो जाते हैं कि चलो भैया अब विदेशी मार्केट में पैसा लगा लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो फॉरेन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पैसा लगा देते हैं, इक्विटी फंड है वहाँ पैसा लगा देते हैं, या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कि हमें वहाँ पे पैसा अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। देखिए, जो आपको जो सिनेरियो दिख रहा है ना, जो आप डेट म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, जो आपको बॉन्ड वगैरह होते हैं, या फिर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, देखिए वहां पर आपको डबल डिजिट में आपको रिटर्न मिलने की संभावना कम है। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ भैया अच्छा मार्केट रिटर्न मिला है, अच्छा मिला है, शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं मिला अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोस्टली आपको इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप पिछले 15, 20, 30 साल का डेटा दे लीजिए, आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट के अंदर ही आपको रिटर्न मिलेंगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे डेट फंड हो, चाहे आपको जो विदेशी जो आपको आकर्षक लग रहा है ना, वहां पे आपको सिंगल डिजिट के रिटर्न ही मिलेंगे। तो अपना इंडियन मार्केट काफी बेहतरीन है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो ओवर डाइवर्सिफाई की बात मैंने जो बात बोली थी आपसे कि हम ओवर डाइवर्सिफाई कैसे कर लेते हैं, सपोज दैट हम क्या करते हैं कि हमारा गोल है कि मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। एग्जांपल तौर पर समझने का प्रयास कर लेते हैं कि मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर मुझे 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना है अपने रिटायरमेंट के लिए मान लीजिए, तो मैं मैक्स टू मैक्स 2 या 3 SIP में कर सकता हूं कि भैया अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर मेरी अलग से अलग 2 या 3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, इसके उल्टा हम ये करते हैं कि हमारे पास 7, 8 या
10 हमारे पास SIP होती हैं अपने गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि अपना जो गोल मतलब कि रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 7 से 10 SIP होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इतना हमें ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने से होता क्या है कि हमें एक तो सभी म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना पड़ता है कि भाई सही प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ओवर डाइवर्सिफाई करेंगे तो आप देखिए हम चीज़ें कहाँ से सीखते हैं, हम पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते हैं कि एक बंदे का पोर्टफोलियो बॉडी बैलेंस है और एक बंदे ने अपना पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर रखा था, तो जो बैलेंस पोर्टफोलियो था ना उसके ज़्यादा रेट अच्छे थे कंपेरिजन टू जिसने ओवर डाइवर्सिफाई कर लिया था। तो हमें ओवर डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। हमारे गोल क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है और हमारा रिस्क कितना है, उसके हिसाब से हमें चीज़ों को डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहला यह है कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरिंग होती है, वो कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इवन आपको 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। आपको इक्विटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 7 साल के लिए करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ आपको मूव करना चाहिए। वहां से आपको अच्छे प्रॉफिट्स, आपको अच्छा फायदा वहां से देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके उल्ट लोग क्या कर देते हैं, अपना पोर्टफोलियो को रायता फैला देते हैं। हम लोग पैसा क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी डाल दिया, लॉन्ग टर्म में डाल दिया, हमने क्या किया, शॉर्ट टर्म में डालना है तो हमने डेट में भी डाल दिया, हमने इक्विटी में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, रियल एस्टेट की हमने REITs में डाल दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने पैसे को इधर से उधर फैला देते हैं। कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है हमारे पास कि हमारा पैसा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो। तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, भैया हमें इतना पैसा यहाँ डालना है, इतना पैसा वहाँ डालना है। आप इन्वेस्टमेंट करने से आप भले 10 दिन लेट हो जाओ, लेकिन कॉपी पेन लेके पकड़ के आप चीज़ों को लिखिए कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा डालना है, लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, कहाँ पे डालना है, कितना डालना है, कितना % पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में डेट में डालना है, कितना पैसा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में डालना है। तो इस प्रकार से आप जब स्ट्रक्चर नहीं करेंगे ना, तो आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार होकर आ जाएगा, बन के आ जाएगा। अगला है कि लॉन्ग टर्म का हमें विजन रखना चाहिए। दोस्तों आप में से ज़्यादातर आज भी वही गलती कर रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म के रिटर्न देख करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आखिर जब से जो कोविड के बाद से जो मार्केट बना है, कोविड के बाद से मार्केट बुलिश रहा है और उस दौरान हमें 2 से 3 साल के हम रिटर्न देख रहे हैं लास्ट में, तो वहाँ पे हमें 40% तक रिटर्न दिखे हैं, 35%, 40%, 45% रिटर्न दिखे हैं और हम उसी चीज़ को कंसीडर करके क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा मार्केट हमेशा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप खुद देख लीजिए कि पिछले 1 साल 1.5 साल से हमें कोई रिटर्न नहीं मिला है प्रॉपर तरीके से, कोई रिटर्न मिला ही नहीं हमें प्रॉपर तरीके से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर हमें 40% का रिटर्न जो मिला था कोविड के बाद में, वही रिटर्न हमें भविष्य में मिल जाएगा? तो इस प्रकार से हमें लालच में नहीं आना है, हमें लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए। अगर हमें एक कैपिटल बनानी है, अपने जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म हमेशा मुसीबत लेके आता है। आपकी कैपिटल पे अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलेगा और आपका लॉसेस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। यदि आपके पास 15 साल का टाइम पीरियड है कि आप मतलब 15 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में जो 15 साल का टाइम पीरियड है या 10 साल का टाइम पीरियड है, तो वहाँ पे आप जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप वहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में क्या रहता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको उतना ही रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप बियर कर सकते हैं रिस्क, आप रिस्क को झेल सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है मेंटल और फिजिकली, तो आप अपना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी दाव लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके। देखिए अगर हम गोल्ड और रियल एस्टेट की बात करें तो ये हमारे पास ऑलरेडी इनहेरिटेंस होता है, यानी कि हमें ऑलरेडी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमें अपने माँ बाप से ऑलरेडी कुछ ना कुछ ज़मीन जायदाद मिलती है। हमें गोल्ड भी मिलता है क्योंकि हम लोग इंडियन जो फैमिलीज होती हैं वो गोल्ड में और जो रियल एस्टेट होती है उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी गोल्ड है, हमारे घर पे ऑलरेडी गोल्ड है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, तो हमें अपने पैसे को ऑलरेडी इस वाली एसेट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें ज़्यादातर गोल्ड में हम पैसा क्यों लगाते हैं। गोल्ड में पैसा लगाते हैं हैजिंग करने के लिए कि शेयर मार्केट कभी डूबेगा तो हमें इसका हैजिंग का फायदा मिलेगा। और हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि सारे एग आपको एक ही बास्केट के अंदर नहीं रखने चाहिए, तो सारा आपको इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गोल्ड के अंदर भी कर देते हैं। तो जब आपकी जो इनहेरिटेंस की वजह से हमारे माँ बाप की तरफ से हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी मिलती है, गोल्ड ही मिलता है, तो
तो हमें इनके अंदर ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास है। तो उस पैसे को हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन अच्छा खासा इक्विटी के अंदर, तो हमें इक्विटी के अंदर लगाना चाहिए। हमारे पास टाइम मान ली 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम है, तो हमें इक्विटी में लगा करके उस पैसे को ग्रोथ करने के लिए लगाना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ओवर डाइवर्सिफाई हमारा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। हमारी 5-6 SIP होती हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 5 और 6 SIP चल रही है, यानी कि 5 और 6 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कुछ लोग उस 5-6 की जगह पे 30 SIP कर रखे होते हैं। यानी कि स्मॉल कैप में मान लीजिए उनकी SIP चल रही है 1000 रुपये की SIP चल रही है, तो स्मॉल कैप SBI की स्मॉल कैप में 1000 की SIP चल रही है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 की चल रही है, HDFC स्मॉल कैप में 1000 की चल रही है, एक्सिस बैंक एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 की SIP चल रही है, और आपकी क्वांट स्मॉल कैप में 1000 की SIP चल रही है। तो इस तरह के पोर्टफोलियो भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी आप रिटर्न कैलकुलेट जब करते हो तो आपको फ्यूचर में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाते हैं उतने उस प्रकार से। इससे आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपका बैलेंस एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो आपको वहाँ से रिटर्न बेहतर मिल सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कोई भी क्वेरी आती है, आपका कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आगे के आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको फोकस रखना है। जिस प्रकार से जो घोड़ा होता है वो टांगे को खींच के ले जाता है, तो उसके यहाँ पे पट्टी लगा देते हैं जिससे कि वो इधर से उधर बिल्कुल ना ज़्यादा देखे। तो आपको अपना फोकस बनाए रखना है मार्केट पर कि भैया हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म है तो डेट में डालना है, लॉन्ग टर्म है आपको तो क्या डालना है, इक्विटी के अंदर डालना है। और इक्विटी के अंदर आपका रिस्क पोर्टफोलियो अगर ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप्स में आप ज़्यादा दाव लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, और जितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं उतना ही रिस्क पे आपको पैसा लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस हाँ कि यहाँ रिस्क बहुत होता है तो पैसा लगा दो, मतलब बहुत फायदा होता है तो पैसा लगा दो, लेकिन रिस्क के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको लॉसेस हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है रिस्क लेने के लिए। क्योंकि देखिए सिर्फ अगर हम स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं स्मॉल कैप 250 आपका होता है तो 250 कंपनियाँ। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 250 जो कंपनियाँ हैं ना, वो बेस्ट कंपनियाँ हैं उस ग्रुप की 250 कंपनियां होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो माइक्रो कैप और भी कंपनीज होती हैं, तो आप वहाँ पर भी दाव खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड आप पे करती है कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को आप जब देखते हैं तो आप बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि जो जानकारी है, जो फाइनेंस की सही जानकारी है, वो हर किसी इंडियन के पास पहुंचनी चाहिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।